तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशक़ी सेट नंबर 5.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। मुंदरजा झेल नुकात हमखती हैं या नहीं तय कीजिए। अब ये सवाल करने से पहले आपको समझना होगा कि हमखती किसे कहते हैं। हमखती यानी एक ही ख़त में कोई भी पॉइंट होते हैं उसको कहेंगे हम हमखती। मान लीजिए आपके पास एक ख़त है यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर है ए और दूसरे का नाम है यहाँ पर बी। अब इसी ख़त पर यानी इसी ख़ते पर, इसी लाइन पर हमने एक और पॉइंट ले लिए। देखिए पॉइंट दिख रहा है, इसका नाम है सी। तो ये क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है। यहाँ पर ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, यानी तीनों जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ एक ही ख़ता यानी एक ही लाइन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको कहेंगे हम ख़ती। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो सवाल दिया है हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब वो कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने का आसान तरीका क्या है, आपके पास यहाँ से दो हिस्से हो रहे, जो लाइन है इसका पहला हिस्सा है ए सी, दूसरा हिस्सा है बी सी। ये दोनों हिस्से को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो ए बी है उसकी लंबाई हो जाएगी। यानी ए सी का एडिशन आपको बी सी में करना है तो आपको ए बी मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास ए सी है 3 और सी बी है 5। मान लीजिए आपके पास जो ये ए बी है ये 8 दिया हुआ है, ये पूरी लाइन है 8 की और ये हिस्सा है 3 का, ये हिस्सा है 5 का। तो यहाँ पर आप कीमत रख लीजिए, ए सी है आपके पास 3 और बी सी है आपके पास 5 और ए बी है आपके पास 8। ये दोनों हिस्से का एडिशन ये पूरे के बराबर होता है क्या? तो देखिए 3 और 5 कितना होते हैं 8 और ए बी भी कितना है 8। जब भी इस तरह से हो कि आपके पास जो दो हिस्से हैं वो दोनों का एडिशन और टोटल लाइन के बराबर हो, तब हम कहेंगे वो हमखती है, वरना हमखती नहीं है। तो हमें भी यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद फिर ए सी निकालेंगे। ये तीनों को निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट मिला है, जो दो पॉइंट है उनको ऐड करके वो तीसरे के बराबर हो रहा है क्या। जैसे यहाँ पे हुआ, ये 3 और ये 5 दोनों को मिलाए तो 8 हो रहा है और जो बड़ा पॉइंट है ए बी, इसका भी डिस्टेंस आपके पास 8 दिया हुआ है। तो ये 3 और 5 8 और ये पूरा 8 दोनों इक्वल आ गए क्या? हाँ, तो इसको बोलेंगे हम खती है, वरना गैर हम खती हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं वही डिस्टेंस वाले फॉर्मूले के ऊपर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ए, उसका पॉइंट है 1 - 3, बी का पॉइंट है 2 - 5 और सी का पॉइंट है -4 7। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है हम x1 और x2 निकालते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस हमें पहले ए और बी ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों ब्रैकेट की बात हो रही है, तो ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले x1 और x2 लिखेंगे और y1 और y2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर आपको पता है x1 होता है, दूसरा वाला होता है y1, क्योंकि पहले ब्रैकेट की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बात दूसरे ब्रैकेट की हो रही है, तो फर्स्ट नंबर x का होता है तो यहाँ पे हो जाएगा x2, सेकेंड नंबर होता है y का तो यहाँ पे हो जाएगा y2। कितना है ये -5। अब वही आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी की बात हो रही है तो फॉर्मूले में भी आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की कीमत कितनी है आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस वैसे ही रहेगा। अब कितना है x1 कितना है आपके पास 1, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये प्लस भी वैसे ही रहेगा। और y2 कितना है, y2 है आपके पास -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे जो माइनस है ये फिलहाल वैसे ही रहेगा। अब y1 कितना है, y1 है आपके पास -3, तो यहाँ पे आ गया -3। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ये दो में से आप एक को निकालिए, आपको मिलेगा 1 और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये बीच का प्लस भी आपको फिलहाल वैसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 - 7 में आ रही,
यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और -5 को हमने फिलहाल वैसे ही रख लिए हैं। आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये सबको पता है। ये -5 और +3 का आंसर आएगा -2, क्योंकि ये 5 में से आपको 3 निकालना है और बड़े की अलामत लगानी है, तो आएगा -2। 1 वैसे ही रहेगा, और -2 का स्क्वायर यानी क्या, -2 इंटू -2 क्या मिलेगा आपको, 4। तो इसका आंसर क्या आया, √5। 1 + 4 कितना होता है, 5। हमने क्या निकाले, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाले। अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालने के बाद हम वापिस से डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बी सी के अंदर आपको यहाँ पर देखिए, पहला ब्रैकेट ये है और दूसरा ब्रैकेट ये है, तो x1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे लिख लीजिए, x1 क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट की बात हो रही है, ये पहला ब्रैकेट है हमारे पास और ये है दूसरा ब्रैकेट। इसके लिए हम इसको बोलेंगे x1, बाजू वाले को बोलेंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। उसके बाद सिंपली आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला आपको पता है, बी सी की बात हो रही है, तो फॉर्मूले में आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 कितना है आपके पास, -4। जो है आपको खाली पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। x2 आपके पास है -4, ये माइनस वैसे ही रहेगा। x1 है आपके पास 2 और ये स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस लगाना है। y2 है आपके पास 7, आपको 7 वैसे ही रखना है। ये माइनस है, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद है y1। y1 कितना है क्वेश्चन में, देखिए है आपके पास -5 और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -4 और -2, तो आपको पता है माइनस माइनस होता है प्लस, तो आ गया 4 और 2 6, और माइनस हम लगाते हैं, -6 स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये 7, और ये नफ़ी नफ़ी आपको पता है, 2 नफ़ी साथ में आते हैं तो होता है जमा, तो ये नफ़ी नफ़ी हो गया जमा, तो 7 जमा 5 कितना हो गया, 12। यहाँ पे आ गया 12। अब आपको स्क्वायर करना है। -6 का स्क्वायर यानी क्या, -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, 36। ये प्लस वैसे ही रहेगा। उसके बाद 12 का स्क्वायर यानी का 12 का मुरब्बा आपको पता है, होता है 144। 36 प्लस आप 144 कर लीजिए, आपको मिलेगा 180। √180 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 36 ज़रा 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 180। लेकिन हमने इसको इस तरह से क्यों किया, क्योंकि 36 6 का मुरब्बा है, तो 36 के बदले में हम 6 बाहर ले सकते हैं, इसके लिए हमने इसको ऐसा किए। तो जब ये 6 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, खाली अंदर बचा खाली √5, तो हो गया आंसर 6√5। ये हो गया आपका बी सी। अब आपको निकालना है ए सी। निकालते हैं ए सी। ए सी की बारी आई, तो ए वाला ब्रैकेट और सी वाला ब्रैकेट। ए वाला ब्रैकेट हमारे पास पहला ब्रैकेट है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड ब्रैकेट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए x1 = 1, y1 = -3, x2 = -4, y2 = 7। अब आपको ए सी निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब खाली आप कीमतें रख लीजिए। x2 है आपके पास -4, और यहाँ का माइनस वैसे ही रहेगा फॉर्मूले का। x1 कितना है, 1, ये आ गया यहाँ पे 1, प्लस वैसे ही रहेगा। y2 है आपके पास 7, ये सेंटर वाला माइनस भी वैसे ही रहेगा, और y1 कितना है, -3, तो यहाँ पे आ गया -3। इसके बाद आपको पता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -4 -1 होता है -5, ये उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 7 + 3 कितना हो गया, 10, तो 10 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर करना है। -5 का स्क्वायर होता है 25, और 10 का स्क्वायर होता है 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको खाली सिंपली प्लस करना है, आपको मिलेगा 125, 125 हो गया। अब 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 25 ज़रा 5 लिखे तो भी 125 होता है, एक ही बात है। हमने इसके लिए ऐसा करें, क्योंकि 25 5 का मुरब्बा है, तो हमें 5 बाहर मिल जाएगा, क्योंकि √25 का आंसर होता है 5,
और अंदर बच गया खाली ये रूट का 5। इसका आंसर क्या आया? 5√5। आपके पास तीनों आंसर आ गए, ए बी सी और ए सी। अब आपको चेक करना है, आपने जो तीनों जवाब निकाले हैं वो तीनों के अंदर, वो तीनों में जो दो छोटे नंबर है वो दोनों छोटे नंबर को ऐड करके देखना है कि जो तीसरा नंबर है उसके बराबर होता है क्या। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। √5 प्लस 5√5 इज इक्वल टू 6√5। आपको चेक करना है, आपने जो आंसर निकाले हैं किसी का √5 आया है, किसी का 5√5 आया है, किसी का 6√5 आया है। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है आपके पास दो जो छोटे नंबर है ना, वो दोनों छोटे नंबर को एक तरफ लिख कर ऐड करना है और जो बड़ा नंबर है उसको अलग लिख कर चेक करना है कि आपके पास जो दो छोटे नंबर है उनका एडिशन ये जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होता है क्या। तो यहाँ पे √5 है और यहाँ पे 5√5 है। तो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं, यानी एक तो होता है, तो ये 1 और ये 5 कितना हो गया? 6। तो 6√5 यहाँ पे भी आ गया, 6√5 यहाँ पे भी आ गया। दोनों आंसर सेम हो गए। तो आपको पता है जब भी ऐसा हो कि यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर सेम हो तो हम क्या कहेंगे? ये नुकात हम खती हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए नुकात हम खती हैं। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है LMN। ठीक उसी तरह से पूरा कॉपी करना है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। सबसे पहले हम LM निकालेंगे, उसके बाद MN निकालेंगे, उसके बाद LN निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले LM निकालते हैं। ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। तो x1 x2 आपको पता है, फर्स्ट वाला होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू -2 और y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना है 1, y2 कितना है -3। अब आपको खाली फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है? LM की बात हो रही है तो डिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब आप कीमतें रख लीजिए इसके अंदर। x2 है आपके पास 1, ये माइनस वैसे ही रहेगा। x1 है आपके पास -2, उसके बाद स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये प्लस आपको वैसे ही लगाना है। y2 है आपके पास -3, यहाँ पे आ गया -3, माइनस आपको कॉपी कर लेना है। y1 कितना है? y1 है आपके पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये 1 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और ये 2 फिलहाल हम वैसे ही छोड़ देंगे। -3 का आंसर आता है -6, तो यहाँ पे आ गया -6। अब वापिस से ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 1 + 2 कितना होता है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 3 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर हम फिलहाल उसको वैसे ही रहने देंगे। अब सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 और -6 का स्क्वायर होता है 36 और ये प्लस वैसे ही रहेगा। 9 + 36 कीजिए, कितना होएगा? √45। अब √45 को आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, 9 × 5, 9 × 5 45 होता है, एक ही बात है। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। अब ये 9 किसका मुरब्बा है? 3 का मुरब्बा है, तो हम 3 को बाहर लेंगे और अंदर क्या बच गया? √5। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ LM। अब किसकी बारी आई? डिस्टेंस ऑफ MN। यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ MN, तो ये पहला ब्रैकेट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे आप कर लीजिए उसको सॉल्व। आपको खाली कीमतें रखनी है। MN की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब आप इसके अंदर कीमतें रख लीजिए फटाक से। x2 कितना है? 5, x1 कितना है? 1, उसके बाद y2 कितना है? 4 और y1 कितना है? y1 है आपके पास -3। तो जो कीमतें थी आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 गया, बचा 4, ये 4 का मुरब्बा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस, 4 + 3 हो गया 7 और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा √65। ये हो गया आपका MN।
अब आपको निकालना है एल एन। तो एल एन आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा और ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जब आप ये ब्रैकेट लेंगे तो ये आपके लिए पहला ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब आपको खाली क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, वही पुराना प्रोसीजर, डिस्टेंस ऑफ एल एन। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ एल एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, खाली जो ऊपर की कीमतें हैं इसके अंदर आपको वही रखना है। x2 कितना है 5, x1 कितना है -2, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 3, आपको यहाँ पे रख देना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 5 वैसे ही रहे, ये 5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 2, 5 + 2 हो गया आपका 7। उसके बाद 4 में से आप 3 निकालिए, आपको मिलेगा 1। 7 का स्क्वायर करिए और 1 का स्क्वायर करिए, बिल्कुल आसान है। 7 का मुरब्बा होता है 49 और 1 का मुरब्बा होता है 1। 49 + 1 कीजिए, आपको मिलेगा रूट के अंदर 50। अब आप 50 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 25 दूना 50 होता है, तो ये इसके बदले हमने क्या ले लिया 25 × 2, एक ही बात है। आपको ध्यान देना ये 25 किसका मुरब्बा है, 25 है 5 का मुरब्बा, तो ये 5 बाहर आ गया, अंदर बचा खाली रूट का 2। ये भी निकल गया आपका एल एन, तीनों निकल गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो छोटे नंबर को ऐड करके देखना है कि थर्ड नंबर के बराबर होता है क्या। तो आपने क्या क्या निकाले थे, आपने निकाले थे 3√5 और क्या निकाले 5√2 निकाले, इज इक्वल टू √65। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको एक तरफ करेंगे हम, बाकी दोनों छोटे नंबर को एक तरफ करेंगे और दोनों को ऐड करके देखेंगे कि ये √65 के बराबर होता है क्या। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो √65 के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गैर हमखती, यानी दिए हुए नुकात हमखती नहीं हैं। इसके बाद बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बिल्कुल आसान है, सेम वही फॉर्मूला है, आप खुद ब खुद कर सकते हैं, आप खुद ही कर लीजिए।